और इस वक्त मेरे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं। सौरभ, विपक्ष की तो जो मांग थी उसे तो प्रोटेम स्पीकर ने खारिज कर दिया है, अब क्या कहना है विपक्ष का? जी बिल्कुल, हंगामे के बाद 5 मिनट के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है और उस बीच 5 मिनट जब स्थगित हुआ सदन, उस बीच में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा अशोक चौधरी और मुकेश सहनी जो थे वह सदन से बाहर चले गए। यानी विपक्ष की जो मांग थी वह एक तरीके से कहें तो सत्ता पक्ष ने मान लिया है। मुख्यमंत्री के अलावा अशोक चौधरी और मुकेश सहनी सदन के बाहर चले गए हैं और निश्चित रूप से अब जो चुनाव की प्रक्रिया है वह शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन के अगर उम्मीदवार की बात करें तो निश्चित रूप से जो संख्या बल है वह महागठबंधन के पास नहीं है और अगर एनडीए की बात करें तो इनकी जो संख्या है वह करीब 126 है। तो निश्चित रूप में यह तय माना जा रहा है कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं विजय सिन्हा वही अगला विधानसभा अध्यक्ष होंगे। जी तो सौरभ, अभी फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है? क्या अभी भी हंगामा है या फिर प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है? बिल्कुल, अभी स्थगित है, 5 मिनट के लिए स्थगित किया गया है और अगले 5 मिनट के बाद फिर से सदन की जो कार्रवाई है वह शुरू हो गई और होगी और उसके बाद जो मतदान की प्रक्रिया है वह शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से प्रोमिनेंट स्पीकर जीतन राम मांझी ने कहा था कि जो विजय सिन्हा के समर्थन में है वह खड़े होकर हाँ में अपना जवाब देंगे, तो निश्चित रूप से एनडीए के जितने भी विधानसभा सदस्य थे वह खड़े हो गए थे। यह हंगामे की पहले की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह खड़े हो गए थे और उनकी काउंटिंग हो गई है। तो 125 उनकी काउंटिंग है, तो निश्चित रूप में महागठबंधन की जो उम्मीदवार हैं उनकी हार तय है। लेकिन जो मांग थी कि मुख्यमंत्री को सदन के बाहर रखा जाए क्योंकि वह विधानसभा के सदस्य नहीं है, इसके अलावा अशोक चौधरी और जो विपक्ष है वो ये चाहता है कि जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से गुप्त रहे, लेकिन उसे स्पीकर ने खारिज कर दिया है। ऐसे में विपक्ष की आगे की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या रहेगी? अलावा अशोक जी बिल्कुल, विपक्ष को पहले से पता था, यानी महागठबंधन को पहले से पता था कि हमारे पास संख्या बल नहीं है। और आज सबसे बड़ी बात है कि 51 सालों के बाद बिहार विधानसभा के अंदर यानी सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है। तो महागठबंधन को पहले से पता था कि उनके पास संख्या बल नहीं है, लेकिन वह अपनी मजबूती दिखाना चाहते थे। वह दिखाना चाहते थे कि मेरी भी जो संख्या है वह सदन में काफी अच्छी है और एक तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि किसी तरीके से एक हंगामा क्रिएट किया जाए, मुख्यमंत्री को सदन से बाहर भेजा जाए क्योंकि वह विधानसभा के सदस्य नहीं है। पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिए, लगातार आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया सौरभ इस जानकारी के लिए।